नमस्कार दोस्तों। जब भी हम भारत में मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो अक्सर चर्चा होती है उनकी कला, साहित्य, संगीत और शायरी में शानदार भूमिका की। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिजनेस, कॉरपोरेट वर्ल्ड और सरकारी तंत्र में मुस्लिम समाज की भागीदारी अब भी बहुत सीमित है। लेकिन इस सब के बीच एक नाम है जो अकेले इस सोच को चुनौती देता है। एक ऐसा नाम जिसने अपने संघर्ष, मेहनत और दूरदर्शिता से न सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं अजीम प्रेमजी और उनके परिवार की, जो आज भारत का सबसे अमीर मुस्लिम परिवार है। Awards Hall of Fame awardee is Mr. Azim Premji, the founder chairman of Wipro. इस कहानी की शुरुआत होती है 1940 के दशक से, जब मोहम्मद प्रेमजी नाम के एक बिजनेसमैन बर्मा से हिंदुस्तान आए। उस समय उनका मुख्य कारोबार था चावल का। 1947 का बंटवारा करीब था और मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने व्यक्तिगत रूप से मोहम्मद प्रेमजी से संपर्क किया और उन्हें पाकिस्तान आने और वहां का वित्त मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया। अब सोचिए, एक तरफ सत्ता का सम्मान हो और मंत्री का दर्जा, और दूसरी तरफ एक बढ़ते हुए देश में अनिश्चित भविष्य। लेकिन मोहम्मद प्रेमजी ने चुना हिंदुस्तान और कह दिया, ये मेरी मिट्टी है, मैं यहीं रहूंगा। अजीम प्रेमजी का जन्म 1945 में मुंबई में हुआ। उनके बड़े भाई फारूक प्रेमजी पहले से ही बिजनेस में शामिल हुए, लेकिन बाद में पाकिस्तान चले गए। इसी बीच 1966 में जब अजीम प्रेमजी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके पिता की मौत हो गई। अभी वो 21 साल के थे, लेकिन उसी उम्र में उन्हें करोड़ों के बिजनेस की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। अजीम प्रेमजी पढ़ाई छोड़ दी और भारत लौटकर पिता की कंपनी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड को संभाल लिया, जो तेल और साबुन बनाने वाली कंपनी थी। पिता की कंपनी उस समय कर्ज में डूबी हुई थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने लागत घटाई, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर की और कंपनी को धीरे धीरे घाटे से मुनाफे की ओर ले गए। लेकिन अजीम केवल पिता की विरासत को ढूंढना नहीं चाहते, वो भविष्य की तरफ देख रहे थे। साल था 1977, जब उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर रख दिया विप्रो। इस नई पहचान के साथ कंपनी को सिर्फ तेल और साबुन से निकालकर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले गए। जब भारत में कंप्यूटर का नाम भी लोग मुश्किल से जानते थे, उस समय अजीम प्रेमजी ने आईटी सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने आईबीएम के भारत छोड़ने के बाद खाली हुई जगह को भांप लिया और विप्रो को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में झोंक दिया। धीरे धीरे विप्रो ने अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में भी अपनी पकड़ बनाई। विदेशी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप, इंटरनेशनल क्लाइंट्स और क्वालिटी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ने विप्रो को भारत की टॉप 4 आईटी कंपनी में खड़ा कर दिया। 2025 के आंकड़ों के अनुसार अजीम प्रेमजी की कुल संपत्ति $12.2 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए है। वे भारत के 19वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि वो भारत के सबसे बड़े दानवीर भी हैं। सिर्फ साल 2020 से 21 में ही अजीम प्रेमजी ने 9,713 करोड़ रुपए दान किए, यानी हर दिन लगभग 27 करोड़ रुपए। एडल गिव ह्यूरन की रिपोर्ट्स के मुताबिक वे उस साल के देश के नंबर 1 परोपकारी अरबपति थे। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास पर लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। आज अजीम प्रेमजी भले ही सक्रिय रूप से विप्रो का संचालन नहीं कर रहे, लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटे रिशद प्रेमजी। रिशद हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं और विप्रो के चेयरमैन भी हैं। वो भी पिता की तरह न सिर्फ बिजनेस बढ़ा रहे हैं बल्कि समाज सेवा में भी भागीदारी करते हैं। अजीम प्रेमजी की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं, ये है एक भारतीय मुसलमान की कहानी, जिसने अपने कर्म, मेहनत और नैतिकता से दुनिया को दिखाया कि धर्म और पहचान से बड़ी होती है सोच और सेवा। जब जिन्ना ने बुलाया तब उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, जब चुनौती आई तब उन्होंने हार नहीं मानी, और जब मौका मिला तब उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखा। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट टू फोकस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।